वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने वाली नमरा काज़मी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत अदालत ने नमरा काज़मी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस बारे में भी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त शर्जील मेमन मीडिया से बात करें। आइए आईजी साहब को भी मिली और एडिशनल आईजी साहब भी मौजूद हैं। वो ये नहीं कि किसी गाड़ी को कोई हिट किया गया या किसी को टारगेट किया गया है, ये तो क्लियर चीज़ है। ये रूटीन में अब एक प्लांटेड चीज़ थी, उसका टाइम भी शायद कोई फिक्स था और उसने उस टाइम पर ब्लास्ट होना था। फिर उस वक्त कोई भी क्रॉस कर रहा हो, उसमें राहगीर जो हैं वो भी क्रॉस कर रहे थे, लोग गाड़ियों में थे वो भी क्रॉस कर रहे थे। अभी तक की जो इत्तला है जिन्ना हॉस्पिटल की, जो हमसे अभी कंफर्मेशन हुई, डॉक्टर से बात हुई है, 8 लोगों को जिन्ना हॉस्पिटल लेके आए। उसमें 2 लोगों जो थे वो उनको फर्स्ट एड देकर फारिग कर दिया गया। एक की शहादत हुई है, एक ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है और जो उनको वार्ड है उसमें से 4 लोग मौजूद हैं। शरीफ साहब ये बताइएगा कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो कुछ दिन पहले एक धमाका हुआ कराची यूनिवर्सिटी में, उसके बाद ये धमाका, तो क्या कोई पहले ही थ्रेट मौजूद था और आगे भी कोई थ्रेट मौजूद है कराची? देखिए जी, मेरी इस सिलसिले में आईजी साहब से और एडिशनल आईजी साहब से तफसीलन गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि जी जर्नलाइज थ्रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में आते रहे हैं। जर्नलाइज थ्रेट होते हैं जी कि कराची शहर में कोई भी वाक़या हो सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कि जी इस एरिया पे हो सकता है, इस शख्स पे हो सकता है या एग्जैक्टली किस गली में हो सकता है। इस तरह का कोई थ्रेट जो है सिंध पुलिस को या होम डिपार्टमेंट को कोई मौसूल नहीं हुआ। जर्नलाइज थ्रेट्स जो है वो मुख्तलिफ औकात में हमेशा आते रहे हैं और उसके लिए आईजी साहब ने और एडिशनल आईजी साहब ने और उनकी पूरी पुलिस टीम ने जो है वो अपनी कोशिशें की हुई हैं। मुख्तलिफ जगहों पे आप खुद नज़र आ रहा है, रातों के टाइम पर जो है वो चेक पोस्ट भी हैं और पुलिस की मोबाइल भी चेकिंग करी होती है, गाड़ियों को भी चेक करी होती है और दिन के टाइम पर भी चीज़ें होती हैं। क्यों एक सेकंड मैं अर्ज़ कर लूँ। ये जो जगह थी ये एक रश वाला एरिया था, रश वाले। अब कराची दिन को भी जागता है, रात को भी बड़ी रश होती है, तो ये रश वाले एरियाज बहुत सारे होते हैं। अब उसमें जो भी दहशतगर्द है जो ये प्लान कर, उसका मकसद क्या है कि कहीं पे नुकसान हो और नुकसान से वो खबर बन सके और उससे जो है वो हुकूमत को या मुल्क को जो है वो उसको को नुकसान पहुंचे या उसके लिए कोई बदनामी का बायस बने। तो ये इनकी जो है ये इनकी इस तरह की कोशिश रही है। जो अगर आपने कराची यूनिवर्सिटी की बात की, वो एक सुसाइड ब्लास्ट था। अब वो जिन लोगों ने किया या ये जो वाक़या, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जी ये एक ही लोग हो सकते हैं। वो सुसाइड जो ब्लास्ट होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कराची में इससे पहले जितने भी बड़े वाक़यात हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस ने वो सारे वाक़यात डिटेक्ट किए थे। जितने भी बड़े वाक़यात कराची में हुए, कराची में आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, और हमें पता है कि जितने भी बड़े बड़े वाक़यात, साना सफूरा के वाक़यात हुए, जितने बड़े इंसिडेंट्स हुए टेररिज्म के, हर टेररिज्म इंसिडेंट को सिंध पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इतनी कैपेसिटी है कि उन्होंने सबको ट्रेस किया, ट्रैक किया है। जहाँ तक बड़ा कोई वाक़या, चलिए इस केस की बात कर ले, जाबाज शख्स कौन है और जख्मियों को। शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। उनका कहना है कि जर्नलाइज थ्रेट्स मौसूल हुए थे लेकिन कोई स्पेसिफिक थ्रेट मौसूल नहीं हुआ। अस्पताल की सूरत हाल के हवाले से उनका कहना था कि तिब्बी इमदाद और अमला मुकम्मल है।